अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा मेकअप ट्यूटोरियल है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं बिगनर्स के लिए, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं जो भी ट्यूटोरियल्स शेयर करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ सारी चीज़ें, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसा भी देख रहा है जिसको बिल्कुल ही मेकअप की समझ नहीं है, तो उनके लिए ये वाला जो लुक है वो बिल्कुल मैं ईजी वे में बताऊँगी और साथ में एक एक चीज़, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है, कौन सा शेड कब आपने लगाना है, डिफरेंट जो कलर्स की फैमिलीज़ हैं उसके अंदर आपने कौन से कलर से स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले मैंने आपको शेड दिखा दिया है जो कि है लाइट पिंक शेड। जब भी आप कोई भी फैमिली से कलर, मतलब आप कोई सा भी कलर का लुक कर रहे हैं, उसके लिए आपने सबसे पहले, अगर आप बिगनर हैं तो आपने सबसे पहले लाइट शेड के साथ शुरू करना है, ताकि आपको एक ट्रांजिशन कलर मिल जाए और आपको आइडिया हो जाए कि आपने नेक्स्ट शेड जो है वो कहाँ पे अप्लाई करना है। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं और आप बहुत दफ़ा आई मेकअप करते हैं और आपको आता है तो आप डार्क शेड से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो हमेशा लाइट शेड के साथ शुरू करें। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने एक फ्लफ़ी बड़े ब्रश के साथ पिंक शेड लिया है, क्योंकि मुझे पूरी आई पे ये शेड लगाना था। जब आपने कोई शेड प्रिसाइजली लगाना है, किसी एक जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे आपने एक शेड को लगाना होता है तो आप उस हिसाब से ब्रश लेते हैं, लेकिन जब आपने पूरी आई पे एक शेड को अप्लाई करके ब्लेंड करना है तो उसके लिए आपने एक बड़ा फ्लफ़ी ब्रश आप ले सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर वही मैंने किया है, उस शेड को लेके मैंने पूरी आई पे जो क्रीज एरिया है और जो आउटर कॉर्नर का एरिया है वहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट मैंने ये वाला ब्रश लिया है, क्योंकि अब जो मैं शेड लगाऊंगी, जो पर्पल शेड है वो उस शेड से डार्कर शेड है जो हमने पहले अप्लाई किया है, और इसको हमने जो प्रीवियस शेड लगाया है उससे नीचे नीचे अप्लाई करना है। अगर आप दोनों शेड्स को आपस में ब्लेंड कर देंगे तो फिर दोनों शेड्स अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। तो आपने जब दूसरा डार्कर शेड लगाना होता है तो उसके लिए आपने एक छोटा ब्रश लेना है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता डार्क करती जा रही हूँ। पहले मैंने लगाया तो एक लाइट कलर का इफ़ेक्ट था, देन 2-3 दफ़ा जब हमने सेम शेड को अप्लाई कर दिया तो वो एक डार्क पर्पल का इफ़ेक्ट दे रहा है। और अब जो पिंक और पर्पल शेड के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो गई है, उसको आपने वही लाइट पिंक शेड लेके उसी फ्लफ़ी ब्रश में जो हमने पहले लिया था ब्लेंड कर देना है। और ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। जब आप ब्लेंड करेंगे तो आपको पर्पल आपने लगाया है वो थोड़ा सा लाइट हो गया तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है एक ब्लैक शेड, और उसके लिए मैंने एक और छोटा ब्रश इस्तेमाल किया है। इस ब्लैक शेड को अप्लाई करने का मकसद ये है कि जो पर्पल का इफ़ेक्ट है वो और डार्कर आ सके। कॉर्नर को हमने डार्क रखना है, तो उसके लिए मैंने हल्का सा ब्लैक कॉर्नर पे लगा के और उसको जो हमारा पर्पल है उसके साथ मैं ब्लेंड कर दूंगी, तो वो एक डार्क पर्पल का लुक देगा। तो इस तरीके से आपने कलर्स को जो है वो देखते हुए, कलर्स की एक थीम को देखते हुए शेड्स चूज़ करने होते हैं। तो आप जब भी मरून या इस तरीके के लुक्स करें तो आप लाइट पिंक से शुरू कर सकते हैं। जब आप ब्राउन यूज़ करें तो आप जो बिल्कुल लाइटेस्ट ब्राउन होगा या स्किन शेड होगा उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑरेंज शेड में हैं तो आप पीच से शेड से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपने लाइट शेड से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ब्लेंडिंग हो गई तो मैंने यहाँ पर ये एक सी ग्रीन सा शेड है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके अंदर कोई कट क्रीज वगैरह नहीं है, इसीलिए ये इजी लुक है और जो बिगिनर्स हैं वो भी उसको आराम से कर सकते हैं। अगर कट क्रीज वगैरह होता है तो उसमें थोड़ा और जो है मुश्किल होता है प्रोसीजर। तो यहाँ पर आपने जो सी ग्रीन शेड है उसको मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ कि हल्का हल्का उसको पर्पल, जो हमने पर्पल शेड लगाया है उसके ऊपर भी हल्का हल्का उसको डैप कर रही हूँ, ताकि दोनों शेड्स जो पर्पल और सी ग्रीन है उसके बीच में कोई लाइंस ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई भी कर दिया, साथ साथ उसको हल्का हल्का मैंने डैप किया पर्पल शेड पे, तो वो दोनों शेड्स जो हैं आपस में मर्ज हो गए और उसमें कोई लाइंस वगैरह आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। देन यहाँ पर मैंने ले लिया है जो सी ग्रीन है उसी शेड का एक शिमर शेडो।
अच्छा, अब ये दोनों शेड्स जो मैंने पैलेट ली है वो पैलेट जो है वो मेरी टूटी हुई थी, इस वजह से मैंने शो नहीं किया आपको। तो यहाँ पर अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये दोनों वो शेड्स हैं जो मैंने इस्तेमाल किए। ऊपर वाला जो मैट शेड है और देन ये शिमर शेड, दोनों इसमें से इस्तेमाल किए हैं। ये पैलेट जो है मेरे हाथ में से गिर के टूट गई थी और इसके जो शिमर्स थे वो इतने प्यारे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी पिगमेंट इतनी अच्छी थी, मगर वो सब जो है वो ज़्यादातर जो शेड्स हैं वो टूट गए। तो खैर मैंने आप लोगों को शो कर दिया, अब आप लोगों को समझ आ जाएगा शेड्स का। तो यहाँ पर अब मैं ये एक स्किन सा एक शेड है वो मैं इनर कॉर्नर पे दे रही हूँ। हमने ग्लिटर लगाना है और इनर कॉर्नर पे भी मैं ग्लिटर लगाऊंगी। बाज़ दफ़ा मैं इनर कॉर्नर के साइड पे ग्लिटर नहीं लगाती हूँ, लेकिन इस लुक के लिए मैं इनर कॉर्नर पे भी ग्लिटर अप्लाई करूँगी। तो जो लाइट और डार्क शेड का ह्यू होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैंने ये ग्लिटर ले लिया है, ये एक सिल्वर सा ग्लिटर है, इसको हमने इनर कॉर्नर में लगाना है। और जो दूसरा एक और ग्लिटर है वो हम जो मिडल ऑफ द लिड है वहाँ अप्लाई करेंगे और उसमें भी बहुत ही थोड़ा सा आपने अप्लाई करना है, ताकि जो सी ग्रीन है वो बिल्कुल जो है वो हाइड ना हो जाए ग्लिटर की वजह से। तो यहाँ पर अब मैंने ग्लिटर अप्लाई कर दिया। ये प्रेस ऑन ग्लिटर है और इसके लिए मुझे जो ग्लिटर ग्लू है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने हमेशा ग्लिटर ग्लू के साथ ही ग्लिटर अप्लाई करना होता है। यहाँ पर अब मैं लास्ट की जो ब्लेंडिंग है वो कर रही हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत लाइट लगता है, या आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपको दोनों आईज़ के अंदर कुछ डिफरेंस लगे, आपने हल्का हल्का शेड जो है वो ऐड करके और ब्लेंड कर देना है। जो लोग भी बिगनर्स हैं और मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस बोर्ड अगर आपके पास नहीं है आप लोग ले सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो आप डिफरेंट आई लुक्स जो है वो कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स के साथ काम करना शुरू करें। पहले ब्राउन से शुरू करें, देन आप पर्पल, पिंक और मरून, इसके अलावा मस्टर्ड, ऑरेंज, मतलब डिफरेंट शेड्स आप इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि आपका जो काम है वो बेहतर हो सके। यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ लाइनर, और लाइनर के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, टाइम लगता है। लाइनर को आपने परफेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो खैर यहाँ पर अब मैंने लाइनर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन के लिए भी एक ब्लैक लाइनर लगा लिया है और लाइनर को लगाने के बाद मैं ब्लैक आई शेड के साथ उसको ब्लेंड कर दूँगी। और ब्लेंड करने के बाद मैं एक पर्पल शेड लेके और नीचे जो है वो ब्लैक और पर्पल को अच्छे से ब्लेंड करके हम अपना लोअर लैश लाइन को भी कर लेंगे डन। जब भी मेकअप कर रहे हैं, जो भी बिगनर्स भी हैं, लोअर लैश लाइन को आपने भूलना नहीं है हमेशा। अगर आपको लगता है कि लोअर लैश लाइन पे इतने ज़्यादा कलर्स नहीं लगाने तो आप कोई भी एक शेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। काजल पेंसिल लगा के और ब्लैक शेड के साथ उसको ब्लेंड कर दें, लेकिन लोअर लैश लाइन को ज़रूर कोई ना कोई शेड दे के आपने डन करना है। तो यहाँ पर अब मैंने, आप देख सकते हैं मैं कितना छोटा ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना आप छोटा ब्रश इस्तेमाल करेंगे लोअर लैश लाइन के लिए, इतना प्रिसाइजली लोअर लैश लाइन जो है वो आप डन कर लेंगे, वरना वो जो लोअर लैश लाइन के शेड्स हैं वो सारे आपके अंडर आई में फैल जाते हैं और वो एक जो लुक है आपका अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर अब मैं जो शिमर है वो अप्लाई कर दिया है मैंने इनर कॉर्नर में, और नीचे लोअर लैश लाइन पर भी दे दिया है मैंने शिमर। यहाँ पर लैशेस अप्लाई कर दी हैं। अब ये लुक जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन है, लेकिन मैं जो है इसके अंदर एक और जो हमारा लिक्विड ग्लिटर होता है उसके साथ क्रीज एरिया पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि लुक के अंदर कितना डिफरेंस आ जाता है। और आपको देखने वालों को ऐसा लगेगा कि आपने कट क्रीज किया है और बहुत मेहनत से क्रीज क्रिएट की है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आराम से आप ये एंड में ये टेक्निक कर सकते हैं। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जब वो ब्राइड्स कर रहे होते हैं। तो ये जो ग्लिटर है क्रीज एरिया पर बहुत प्यारा लगता है। तो आपने ज़रूर ये वाला हैक ट्राई करना है और मेरे साथ शेयर करें। अगर आप मेरा कोई भी लुक रिक्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पे, आइलिशिया सरीशा के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये लुक यहाँ पर हो गया है डन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लुक पसंद आएगा। जो बिगनर्स देख रहे थे उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।